मेरी बात तो सुन। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे इस तरह नजरअंदाज तो मत करो ना। अम्मी मुझे किसी से कुछ नहीं कहना और ना ही मुझे किसी को अपनी सफाइयां देने का शौक है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही ऐसा, लेकिन मैं क्या करूँ, समरा बहुत परेशान है, उससे ज्यादा मैं परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी। मुझे इन तमाम बातों की कोई परवाह नहीं है अम्मी। समरा ने जो कुछ भी कहा है वो गलत है, मैं जानती हूँ वो गलत है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूँ मैं तो ये सोच रही थी कि ऐसा करो कि तुम। तो क्या करूं मैं? शादी कर लूं उससे, उसके झूठ को सच साबित कर दूं, छोड़ दूं रोशनी को, बेवफाई करूं उससे? यही चाहते हैं ना आप? बल्कि आप तो शुरू ही से यही चाहती थी। एक बात आप कान खोल कर सुन लें और ये बात आप मान भी लें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये बात आप समरा को भी बता दें कि मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगा। हसाम, रजिया कहाँ मर गई हो? मेरी चाय ले आओ। कहाँ है बहन तुम्हारी? वो काम से गई। हर वक्त उसे काम याद आता है, हर वक्त गायब रहती है वो, और पैसे तुम लोगों को पूरे चाहिए होते हैं। जाओ यहाँ से। क्या हुआ मामा, मुंह क्यों बनाया हुआ है अब तक आपने? मुझसे ये नौटंकी नहीं होती। तुम दोनों की जिद के आगे झूठ तो बोल दिया। अब दिल है ना, संभलते संभलते ही संभलेगा। करें मामा, अब इसको अल्लाह की मर्जी समझकर मान लें। हो सकता है ये नेकी अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी हो। वो बीबी, ये नेकी वो है जो खुद ब खुद मेरे गले पड़ गई है। अब तुम देखना वो लड़की कैसे कैसे रंग दिखाई, और हमारा नुमान अल्लल तल्लल में उसके साथ रहेगा, और साथ आ जाएगा उसका वो शरीर सा बच्चा, खूब धमाल मचाएगा मेरे घर में, और मुझे कौन पूछेगा भाई? मामा फिर तो आप बस तैयार हैं, क्योंकि पीर साहब ने कहा था कि अगर उस यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखेंगे ना तो शायद मेरी गोद भी हरी हो जाए। जब 1 से 2 हो जाएंगे तब आपका क्या होगा? अरे भाई, तुम उस पीर साहब की रंग में क्यों रंग रही हो? क्यों इतना ऊंचा सोच रही हो? अगर पूरा नहीं हुआ तो मुंह के बल गिरोगी ना। अल्लाह ना करे मामा। बहरहाल मैं बस ये कहने आई थी अपना मुंह ठीक कर लें, वो लोग नाश्ता लेकर आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा मुंह मत बना के बैठिएगा। हाँ हाँ भाई, तुम लोगों ने जो कह दिया वो तो करना पड़ेगा ना, झूठ भी बोलना पड़ेगा, नौटंकी भी करनी पड़ेगी। हाँ भाई, एक ही कमाओ पोत बेटा है मेरा। अगर उसकी बीवी और ससुराल वालों के नखरे नहीं उठाऊंगी तो तुम लोगों का क्या भरोसा, घर से बाहर कर दोगे मुझे। क्या हो गया मामा, कैसी बातें करती हैं? हम भला आपको क्यों घर से बाहर निकालेंगे? मेरा तुमसे वादा है, कुछ ही दिन की बात है, बहुत जल्द समरा रोशनी की जगह ले लेगी, और फिर इस घर में वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। बेचारी समरा बहुत बेवकूफ है, वही करती है जो मैं चाहती हूँ, और आगे भी वही करेगी जो मैं उसको कहूंगी। उसी के रास्ते में हसाम की सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी।
तो बात वही है जो मैं सोच रही थी। आपने दूसरी मर्तबा भी मेरे साथ गलत ही किया खाला। एक बार पहले जब मैं हसाम से शादी करना चाहती थी तो आपने उस काम को होने से रोका था। अब जब मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ, आपने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी खाला। और बताओ किरण, नुमान तुम्हारे साथ तो ठीक है ना? और इस घर के लोगों का रवैया? रोशनी, सब लोग बहुत अच्छे हैं और नुमान वो तो बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि अम्मान उनके लिए उनकी अपनी औलाद की तरह है। मैं तो बहुत घबराई हुई थी कि कहीं अम्मान की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उन्होंने तो मुझसे वादा लिया है कि मैं कभी भी घर की प्रॉब्लम्स की वजह से अम्मान को नज़रअंदाज नहीं करूंगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है किरण। ये तुम्हारी सारी कुर्बानियों का इनाम है तुम्हें। इतने साल जो तुमने उस घर में गुजारती है वो। नहीं रोशनी, मैंने कौन सी कुर्बानियां दी हैं? मैं तो बस अपनी ही बेवकूफ़ियों में दिन गुजार देती थी। असल इम्तिहान तो तुम्हारा था। रोशनी, क्या हुआ? साम भाई ने कोई राब्ता किया? मैं अभी इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। अब कोई और बात करो। क्या हुआ है रोशनी? कोई बात हुई है क्या? असल बात ही तो ये है कि हमारे बीच में अब कोई बात नहीं होती। अच्छा, रहने दो इन बातों को। चलो सब बाहर वेट करें। मैं तुमसे मिलने आई, तुम्हें बाहर के लिए बुलाने, और यहीं बैठकर बात करने लगी। चलिए। ज़ारा, समरा, मैंने तुम्हें कहा है कि मुझसे बात मत किया कर। हाँ मुझे याद है, लेकिन इस वक्त तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तुम ये बताओ कि तुम वापस कब जा रही हो? बहुत जल्द। इसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अभी तुम आंटी के साथ हस्साम के बारे में क्या बात कर रही थी? तुम्हें हस्साम भाई की इतनी फिक्र क्यों है समरा? मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें दोबारा वार्न कर रही हूँ। तुम आग से खेल रही हो। हमारा पीछा छोड़ दो। कभी कभी बज़ाहिर दिखने वाला सच सच नहीं होता ज़ारा। मैं तो बस यही साबित करना चाहती हूँ कि मैं खुदा का वास्ता है तुम्हें कुछ साबित मत करो। तुमने जो करना था तुमने कर लिया। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? इतने जूते खाने के बावजूद तुम इस घर में अभी तक बैठी हुई हो। इसे तो हमारी शराफत समझो कि तुम्हें इस घर में अभी तक रहने की इजाजत दी हुई है। मैं मानती हूँ इस घर के बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। मैं वही एहसानात उतारना चाहती हूँ। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या हस्साम तुम्हारा सगा भाई नहीं है? For God's sake समरा, हस्साम भाई मेरे सगे भाई हो या सौतेले भाई हो, इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। अगर तुमने एक और लफ्ज आगे कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। देखो बेटा, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, वरना ये खुद ब खुद खत्म नहीं होगा। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि समरा यहाँ बगैर किसी मकसद के नहीं आई है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था। मेरी को समझ में नहीं आ रहा, शुरू से लेकर अब तक जब से रोशनी मेरी जिंदगी में आई है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसे अकल तस्लीम करे। सब कुछ उल्टा हो गया। हाँ बेटा, कभी कभी जो चीज देखने में उल्टी नजर आती है ना, दर हकीकत वही सीधी भी होती है। तुम समरा से खुद बात करो। नहीं पापा, मैं अब कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं।
जब वो एक बार इस तरह की हरकत कर सकती है तो वो दोबारा भी करेगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी माँ ने ट्रैप किया है। अम्मी ने? हाँ, देखो बेटा, तुम्हारी माँ उन औरतों में से है जो कभी नहीं सुधरती। मुझे तो लगता है कि वो अमान की मौत के बाद और ज्यादा जिद्दी हो गई। देखो बेटा, सबको देखो, जांचो परखो, इस एहतसाब में तुम मुझे भी शामिल कर लो, लेकिन खुदा के लिए अपनी जिंदगी तबाह होने से बचा लो। जी। तूफान लड़की, पता नहीं इसको क्या हमदर्दी है किरण से। हाँ सारा, बोलो, सब ठीक है ना? तुम्हारा गुस्सा कम हुआ? अम्मी कहाँ हैं आप? अरे पहले तुम बताओ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? इस घर में कोई ऐसी बात होती है जिस पे गुस्सा ना आए इंसान को? क्यों, क्या हो गया बेटा? ये समरा कब जाएगी यहाँ से? क्यों, समरा ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अम्मी वो कुछ ना भी कहे तो इतनी बड़ी हरकत के बाद उसका इस घर में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। बेटा मैं जरा भाई बाहर हूँ, घर आती हूँ तो तुमसे बात करती हूँ। वापस आके मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, समरा से बात कीजिएगा और कान से पकड़ के उसे इस घर से बाहर निकालिएगा, वरना मैं उसे धक्के देकर बाहर निकालूंगी। और फिर आप मुझे ब्लेम मत करिएगा प्लीज। साथ पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ। जी हेलो, हसाम साहब से बात कराइएगा, मैं रोशनी बात कर रही हूँ। अच्छा चलें ठीक है, उन्हें बस इतना बता दीजिएगा कि मैं ऑफिस आ रही हूँ उनसे मिलने। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पहचानिए आप मुझे? मिसेस मुमताज, आपकी बहू की साबका सास। आप यहाँ क्यों आई? मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे। नहीं, मेरा मतलब था आपको कोई काम था। हाँ भाई, अपनी बहू से मिलने आई हूँ, अपने पोते से मिलने आई हूँ। यकीन जानिए बहन, जब से किरण इस तरह शादी करके घर से चली गई है ना, उस दिन से मुझे एक रात भी नींद नहीं आई। आखिर मेरी औलाद है उसके पास। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे? बुलाए मेरी बहू को। कहाँ है अमान? पोता है मेरा, बुलाए, कहाँ है वो लोग? आप बैठे, मैं भी आती हूँ। ठीक है, मैंने ये फाइल पढ़ ली है, तुम जाकर इसे मेरे रूम में रख दो। थैंक यू। तुम्हारे यहाँ आने का मैं मकसद पूछ सकता हूँ? तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हसाम। माफी माफी माफी, ये कब तक चलेगा तुम्हारा ड्रामा? तंग आ चुका हूं तुम्हारी माफी से। माफ नहीं कर सकते, ये बात मुझे पता है, लेकिन ये जरूरी है कि तुम्हें मुझसे नॉर्मल लहजे में बात करनी चाहिए। हसाम, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब तुम ऑफिस में मेरा तमाशा बनवाना चाहती हो? जिसका खुद तमाशा बना हुआ है वो दूसरों का भला क्या तमाशा बनाएगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रोशनी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए।
क्या करोगी तुम? मैं ये नहीं बता सकती कि मैं क्या करूंगी, लेकिन जो काम बिगाड़ सकता है वो बना भी सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूँ? करना पड़ेगा हसन, क्योंकि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए कर रही। तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैं तुमसे पूछूंगी तुम मुझे सच सच बताओगे।